दिल्ली, साल 2023। एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। G20 समिट, जहां वैश्विक ताकतें एक ही मंच पर इकट्ठा हो रही थीं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खामोश खतरा जन्म ले चुका था। एक ऐसा खतरा जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ये कहानी है उस साइबर अलर्ट की जिसे समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। रॉ के साइबर इंटेलिजेंस यूनिट में एक सामान्य दिन चल रहा था जब अचानक एक अजीब सा डिजिटल पैटर्न सिस्टम में दिखाई दिया। ये कोई साधारण एक्टिविटी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी प्रिसिजन थी, जैसे कोई पहले से जानता हो कि उसे कहां घुसना है। शुरुआती जांच में इसे एक लो लेवल अनोमली मान लिया गया, एक छोटी सी एक्टिविटी जिसे तुरंत खतरा नहीं समझा गया, क्योंकि उस वक्त देश का पूरा ध्यान G20 की तैयारियों पर था। लेकिन उसी समय वो सिग्नल धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा। अब वो सिर्फ प्रोबिंग नहीं कर रहा था, वो एक्टिवली सिस्टम्स को स्कैन कर रहा था, वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहा था, और हर दिन वो थोड़ा और अंदर घुसता जा रहा था। कुछ एनालिस्ट्स को शक हुआ। उन्होंने इस पैटर्न को दोबारा एग्जामिन किया, लेकिन उस समय हर अलर्ट की प्रायोरिटी तय करना मुश्किल था, और ये अलर्ट फिर से पीछे छूट गया। फिर आया G20 समिट का मुख्य दिन। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता एक ही छत के नीचे बैठे थे। हर सिस्टम फुल्ली ऑपरेशनल था, हर कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव था, और उसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ग्लिच सामने आया। एक क्रिटिकल नेटवर्क ने अचानक रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। कुछ सेकंड्स के लिए डेटा फ्लो रुक गया, स्क्रीन्स फ्रीज हो गईं। पहले इसे टेक्निकल फॉल्ट समझा गया, लेकिन फिर लॉग्स में एक अननोन एक्सेस दिखाई दिया। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। रॉ और आईबी के टॉप अधिकारियों को तुरंत अलर्ट किया गया। साइबर इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया गया। जांच में सामने आया, ये कोई रैंडम हैकिंग अटेम्प्ट नहीं था। ये एक प्लान्ड इंट्रूजन था, जिसका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे किसी ने जानबूझकर इस मोमेंट को चुना हो। अटैक का मकसद सिर्फ डेटा चुराना नहीं था, बल्कि इंडिया को ग्लोबली एम्बैरेस करना था। एक ऐसा मैसेज देना कि उसकी डिजिटल सिक्योरिटी कमजोर है। अगर ये अटैक पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता तो इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा असर पड़ता। अब हर सेकंड क्रिटिकल था। डिसीजन लेना था, क्या इसे साइलेंटली कंट्रोल किया जाए या पब्लिक किया जाए, क्योंकि अगर पैनिक फैलता तो समिट पर भी असर पड़ सकता था। तुरंत एक्शन लिया गया। कुछ सेंसिटिव नेटवर्क्स आइसोलेट किए गए, बैकअप सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए, और प्राइमरी सर्वर्स पर मॉनिटरिंग और भी स्ट्रिक्ट कर दी गई। एक कोवर्ट साइबर ऑपरेशन शुरू किया गया। साइबर एक्सपर्ट्स हर पैकेट एनालाइज कर रहे थे, हर एंट्री पॉइंट को चेक किया जा रहा था। लेकिन अटैकर हर बार अपनी पहचान छुपा रहा था, जैसे वो एक कदम आगे चल रहा हो। ये अब सिर्फ डिफेंस नहीं था, ये एक साइलेंट साइबर वॉर बन चुकी थी। बाहर दुनिया के नेता डिप्लोमेसी की बातें कर रहे थे, और अंदर एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी। टाइम तेजी से बीत रहा था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हर फेलियर का रिस्क अब ग्लोबल स्टेज पर दिखाई देने वाला था। फिर साइबर टीम ने एक अनयूजुअल पैटर्न नोटिस किया। अटैक एक स्पेसिफिक गेटवे पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। तुरंत उस गेटवे को आइसोलेट किया गया, लेकिन इस मूव के साथ एक रिस्क भी था। अगर आइसोलेशन गलत होता तो सर्विसेज टेम्पोररली डाउन हो सकती थी। फिर भी डिसीजन लिया गया, रिस्क उठाना जरूरी था। ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। कुछ सेकंड्स के लिए सिस्टम अनस्टेबल हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल वापस आने लगा। अटैक का फ्लो कम होने लगा, और फिर अचानक वो सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। ना कोई ट्रेस, ना कोई क्लेम, बस एक सन्नाटा। ऑपरेशन टेक्निकली सक्सेसफुल था, लेकिन सवाल बाकी रह गए। अटैकर कौन था? उसका असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक ट्रायल था या किसी बड़े अटैक की शुरुआत? क्योंकि असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप अंदर घुसकर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है।